Hello everyone. Today we are going to start exercise 3.2 of class 10th. Question number 1 is solve the following pair of linear equations by the substitution method. क्वेश्चन में कहता है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दे रखी है उनको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब इसमें आगे करके देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमें ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको हम नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 टू गेट, हमें फ्रॉम 1 इक्वेशन से क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। यहाँ से हम x या y किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 14, y इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस y। तो सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि हम एक की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसको। तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करी है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हम लिखेंगे नाउ वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। हमने 1 में से वैल्यू ली और उसको पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर x की जगह हम पुट कर देंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये 14 इधर चला जाएगा, प्लस का था इधर जाकर ये माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा 10, बड़े का साइन माइनस, तो y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2। ये मल्टीप्लाई में था इधर जाकर डिवाइड में चला गया, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब y की वैल्यू हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे नाउ वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, मैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था, तो x प्लस वाई की जगह मैं रख देती हूँ 5 इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 14, ये प्लस का था इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 9 एंड y की वैल्यू आ गई 5। Therefore, x is equal to 9 and y is equal to कितना आ गया 5। क्लियर, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आए। अब सेकेंड इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन है हमारे पास और एक ये लीनियर इक्वेशन है। ये तो हमारी सिंपल इक्वेशन है लेकिन ये फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल बनाने के लिए इसमें पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 2 6। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 6। अब 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2s प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। अब 6 से डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36।
ठीक है, ये तो आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम वन टू गेट s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यही थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 3, t इधर चला जाएगा, प्लस का t आ जाएगा, तो s आ गया s इज इक्वल टू 3 प्लस t। अब नाउ वैल्यू ऑफ s पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे s की वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर s की जगह पुट करेंगे 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 ये आ जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t 6 माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30, ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो ये 5 6 30, तो t की वैल्यू कितने आ गई 6, ठीक है, t की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब वैल्यू ऑफ t पुट इन, हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देती हूँ, 1 में ही पुट कर देते हैं, ठीक है, 1 क्योंकि सिंपल इक्वेशन है, इजी रहेगा इसमें पुट करना। इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ मैं, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, ये माइनस का था, इधर जाकर ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो s आ गया मेरे पास 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, ठीक है, s की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, t की वैल्यू आ गई 6, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। अब इसका थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 एंड ये हो गई इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 टू गेट 1 से हमें क्या मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर मैं x की वैल्यू फाइंड नहीं कर रही क्योंकि x के मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ y अकेला है, तो मैं इसमें y की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और इधर चला जाएगा ये माइनस में, माइनस 3x, अब माइनस साइन यहाँ से हटा देंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस 3, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब नाउ वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3, y की जगह हम पुट करेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 9x माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। अब ये प्लस का है और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 9,
जब इस तरह से आ जाता है कि आगे हम वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, ये इक्वल आ गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी एक वैल्यू फाइंड नहीं होगी। हम लिख देंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव infinitely many solution। ठीक है, इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब इसके फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये आप देख रहे हैं ये डेसिमल में है ये इक्वेशंस दोनों, तो हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए डेसिमल हटाने के लिए अब देखिए एक के बाद ही डेसिमल है, दोनों इक्वेशंस में एक एक के बाद ही डेसिमल है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे डेसिमल हट जाएंगे, तो इसलिए हम पहले दोनों इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए हम दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिखेंगे बोथ इक्वेशंस मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये पॉइंट हट जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ये आ जाएगा 13। ठीक है, इसी तरह से ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 और ये आ जाएगी इक्वेशन 2। अब from equation 1 to get 2x plus 3y is equal to 13, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2x is equal to 13, ये 3y इधर माइनस में चले जाएगा। अब यहाँ पर x अकेला छोड़ेंगे तो 2 इधर डिवाइड में चले जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2, x की वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। नाउ वैल्यू ऑफ x put in इक्वेशन 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4x की जगह हमें पुट करना है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब 2 13 माइनस 3y इज प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 26, 2 3 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 इधर माइनस में चला जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, ये आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू -3। y कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम y की वैल्यू 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y की वैल्यू 3 पुट करेंगे इज इक्वल टू 13।
2x प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 13, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब इसका आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देती हूँ। 2x इज इक्वल टू 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th पार्ट है इसका। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है फर्स्ट एंड ये है सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 टू गेट इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा 2x अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अंडर रूट 2x इज इक्वल टू, ये माइनस में चला जाएगा, अंडर रूट 3y। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई x के टर्म में। तो अब हम वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की जगह हम पुट करेंगे माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंडर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करा ये आएगा 3 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब अंडर रूट 2 अपॉन में है तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या आएगा माइनस 3y माइनस अंडर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2 8 16 y इज इक्वल टू 0। अब अंडर रूट 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ये माइनस 3y माइनस 16 का अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 4। ये 4y इज इक्वल टू अंडर रूट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। ये आ गया माइनस 7y इज इक्वल टू 0। माइनस 7 डिवाइड में जाएगा तो तब भी क्या आएगा y इज इक्वल टू 0। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। अब वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। y की जगह हमें पुट करना है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ पर x की भी वैल्यू 0 आ गई हमारे पास और y की भी वैल्यू। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब इसका 6th पार्ट है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये दोनों फ्रैक्शन में है, पहले इसके सिंपल इक्वेशन बना लेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 6, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10y इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये 6 डिवाइड में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गई
इक्वेशन 1। इसी तरह से आप ये वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, अब ये जो 6 है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 इंटू 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिली थी, सेकेंड हमें ये मिल गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x या y किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू गेट, क्या मिलेगा हमें इक्वेशन 1 से, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो हम यहाँ पर x या y किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 9x इज इक्वल टू -12, इधर जाकर ये प्लस का 10y हो जाएगा। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, हम इक्वेशन फ्रॉम 1 से तो हमने निकाला था, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x हमारे पास क्या है, -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -24 प्लस 20y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम एलसीएम ले सकते हैं इन दोनों का, एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 9 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9, तो 9 से 9 कैंसिल होगा, तो ऊपर आ जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। -24, 20 प्लस 27, तो कितना हो जाएगा ये, 47y। ठीक है, और 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 13 9 जा 13 9 से आ जाएगा ये हमारा 117। ठीक है, अब ये प्लस में चला जाएगा, ये 47y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 117 प्लस 24, तो 47y इज इक्वल टू कितना आ गया, 141। जब ऐड करेंगे इसे तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, और इस जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 पर कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये है 9x माइनस 10y, y की जगह 3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू -12, ये आ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 30, इधर माइनस का इधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा, -12 प्लस 30
9x इज इक्वल टू प्लस का 18, x कितना आ गया 18, 9 डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो हमारे पास therefore x इज इक्वल टू 2 आ गया एंड y इज इक्वल टू 3।